नमस्कार, आपका हमारे चैनल टाक लाफुली में हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित बहुत ही आसान भाषा में जानकारी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि पुलिस हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही, तो इसी बात की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए क्या क्या बात जरूरी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, एफआईआर से जुड़े नियम और इसके दर्ज कराने का प्रोसेस हर नागरिक को पता होना चाहिए। किसी भी आपराधिक मामले की जांच का पहला कदम एफआईआर दर्ज कराना ही होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां सुनने में आता है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो ऐसे में जरूरी है कि आपको इस बारे में जानकारी हो। आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसे लेकर आपके क्या क्या अधिकार हैं, और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर आधारित है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपराधिक मामले दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। अगर दोस्तों आप कानून के जानकार हैं तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। अगर आप आम नागरिक हैं तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कम गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। पुलिस हमेशा गंभीर और संज्ञेय अपराध घटित होने पर ही एफआईआर दर्ज करती है, और जो अपराध असंज्ञेय होते हैं और कम गंभीर अपराध होते हैं उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस को एक्शन लेने या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। असंज्ञेय या कम गंभीर अपराधों में पुलिस को जांच करने के लिए संबंधित कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत होती है। इसलिए पुलिस ऐसे मामलों में टाल मटोल करती नजर आती है और एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इस बात को समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात की जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए। इसलिए पुलिस लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं करती, और लोगों को लगता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, लेकिन कम गंभीर अपराध की रिपोर्ट भी थाने पर आप दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि वह भी तो अपराध है। ऐसे अपराध में भी तो सजा का प्रावधान है। तो ऐसे अपराध जो असंज्ञेय हैं उनमें भी आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। तो ऐसी रिपोर्ट को एनसीआर कहते हैं, जिसमें पुलिस को बिना कोर्ट की परमिशन के जांच करने का अधिकार नहीं होता, और ना ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार होता है। अगर पुलिस गंभीर मामला होने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं करती तो उसके लिए आप जिले के एसपी या एसएसपी के समक्ष उपस्थित होकर आपके साथ घटित हुए गंभीर अपराध का प्रार्थना पत्र ये कहते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम अपनी शिकायत थाने लेकर गए थे, लेकिन थाने वालों ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। आप थाने को आदेशित करें कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। अब मान लीजिए कि यहां भी आपकी सुनवाई नहीं होती, मामला गंभीर और संज्ञेय भी है, और फिर भी पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तो अब आप क्या करेंगे? तो आपके पास विकल्प है कि आप अपने वकील साहब से संपर्क करें और कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करें। जब पुलिस थाना आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, उसी लेवल पर आप निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही या पुलिस हमारी नहीं सुन रही। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एफआईआर का प्रोसेस समझ में आना बेहद ही जरूरी है, ना कि यह कह देना कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। सबसे पहले आप देखिए कि आप किस प्रकार के मामले को लेकर पुलिस के पास शिकायत करने जा रहे हैं। क्या ये मामला पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता है, तभी पुलिस कोई एक्शन लेती है, अन्यथा आपको कह देती है कि थाने में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पहली बात, मामला आपराधिक होना चाहिए। दूसरी बात, मामला गंभीर और संज्ञेय होना चाहिए। जो प्रार्थना पत्र आप पुलिस के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें पूरी घटना की तारीख और घटना का समय और घटना का स्थान स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की हमारी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी समझ में आई होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल टाक लाफुली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।